प्रोनिंग क्या होती है और कोरोना वायरस के मरीजों को पेट के बल क्यों लेटाया जाता है, आज की वीडियो में हम जानेंगे इस हवाले से। मगर इससे पहले कि हम वीडियो की जानिब बढ़ें, आप तमाम अहबाब से गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नाज़रीन मोहतरम, दुनिया में कोविड-19 के केसेस बढ़ने के साथ साथ हमारे जहनों में अस्पतालों की तस्वीर भी नक्श हुई है। लेकिन जब हम इंतहाई निगहदाश्त के शोबे में मरीजों को सांस लेने में मदद के लिए जदीद वेंटिलेटर के साथ देखते हैं, तो जो एक चीज़ हमें बड़ी अजीब लगती है वो ये है कि क्यों इनमें से अक्सर अपने पेट के बल उल्टे लेटे हुए हैं। इस पुरानी टेक्निक को प्रोनिंग कहते हैं और सामने आया है कि कुछ मरीजों को जिन्हें सांस लेने में दुश्वारी हो रही हो मदद देती है। ये फेफड़ों में ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करती है, लेकिन इस टेक्निक के कुछ मसाइल भी हैं। मरीजों को इस हालत में कई घंटे रखा जा सकता है ताकि इनके फेफड़ों में मौजूद माया को आगे बढ़ाया जा सके जो इनकी सांस लेने में मुश्किलात पैदा कर रहा है। प्रोन लातिनी जुबान का लफ्ज़ प्रोनस से निकला है, जिसके मतलब है आगे की तरफ झुकना। इस टेक्निक को कोविड-19 के मरीजों पर काफ़ी आजमाया जा रहा है जिनको इंतहाई निगहदाश्त की ज़रूरत है। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के फेफड़ों और इंतहाई निगहदाश्त के अद्वियात के माहिर असिस्टेंट प्रोफेसर पिनागिस गिलोलिया कहते हैं कि अक्सर कोविड-19 के मरीजों के फेफड़ों में मुनासिब मिकदार में ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती, जिसकी वजह से इन्हें नुकसान पहुँचता है। अगरचे इन्हें ऑक्सीजन दी जा रही होती है, लेकिन कई मरतबा वो काफ़ी नहीं होती। सो हम ये करते हैं कि इन्हें मुंह नीचे करके मैदे के बल लेटा देते हैं ताकि इनके फेफड़े फैल सकें। डॉक्टर गिलोलिया कहते हैं कि फेफड़ों के सबसे वजनी हिस्से हमारी पुष्ट पर होते हैं, इसलिए जो मरीज ऊपर की तरफ मुंह करके लेटते हैं उनका वजन पुष्ट पर होता है और इनके लिए ज़रूरत के मुताबिक ऑक्सीजन लेना ज़रा मुश्किल होता है। इसके बरक्स प्रोनिंग की तकनीक से ऑक्सीजन का बहाव बेहतर होता है और ये फेफड़ों के मुख्तलिफ हिस्सों को काम करने में मदद देती है। डॉक्टर गिलोलिया कहते हैं कि इससे वाज़ेह तब्दीली आ सकती है। हमने इसका असर कई मरीजों में देखा है। ऐसे तमाम मरीज जिनको एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम यानी ARDS है, मार्च में आलमी इदारे सेहत ने उन कोविड-19 के मरीजों के लिए दिन में 12 से 16 घंटे तक प्रोनिंग को तजवीज़ किया था। आलमी इदारे सेहत ने कहा है कि बच्चों के लिए भी ये तकनीक इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन इसको करने के लिए तरबियत याफ्ता अमला और इजाफी माहिराना सलाहियत की ज़रूरत होती है। कोविड-19 जिसे ARDS बीमारी के 12 मरीजों पर अमेरिकन थोरैक्सी सोसाइटी की तरफ से की जाने वाली एक तहकीक में पता चला है कि जिन मरीजों ने प्रोन की हालत में वक्त नहीं गुजारा, उनके फेफड़ों के काम करने की सलाहियत दूसरों की निस्बत कमज़ोर थी। अगरचे देखने में ये एक आम सा तरीक़ेकार लगता है, लेकिन प्रोनिंग में बहुत सी मुमकिन पेचीदगियाँ भी सामने आई हैं। किसी भी मरीज़ को इसके मैदे के बल लेटाने में वक्त लगता है और इसके लिए कई तजुर्बाकार प्रोफेशनल की ज़रूरत पड़ती है। डॉक्टर गिलोलिया कहते हैं कि ये आसान नहीं, इसको मौसर तरीके से करने के लिए 4 से 5 अफराद की ज़रूरत होती है। ये उन अस्पतालों के लिए और भी मुश्किल हो जाता है जिनमें कोविड-19 के मरीज दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। डॉक्टर गिलोलिया के मुताबिक जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने कोविड-19 के मरीजों की बढ़ती तादाद को मद्देनजर रखते हुए प्रोनिंग के लिए एक टीम मुख्तस की हुई है। अगर कोविड-19 के मरीज उस इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में हों जहां अमले को इस प्रोसीजर का तजुर्बा नहीं, तो वो स्पेशलिस्ट टीम को बुलाएंगे जो मरीज़ को प्रोन की हालत में लेटाएगी। लेकिन मरीज़ के लेटने की हालत बदलने से भी बहुत सी पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं। हमारी सबसे बड़ी तशवीश मोटापा है। हमें उन लोगों के मुताबिक एहतियात बरतने की ज़रूरत है जिन्हें सीने चोटें हों और जो मरीज़ पहले ही वेंटिलेटर या वेंटिलेटर ट्यूब में मौजूद हों। इस तकनीक के मतलब ये भी कहा गया है कि इससे दिल के दौरे ज़्यादा पड़ते हैं और कई मरतबा इससे एयरवेज या सांस में रुकावट भी आ सकती है। सबसे पहले प्रोनिंग के फ़वाइद के मुतल्लिक़ 1970 की दहाई के वस्त में पता चला था, लेकिन माहिरीन के मुताबिक दुनिया भर के अस्पतालों में इसका आम इस्तेमाल 1986 में जाकर ही अमल में आया। लोविस गिटोनी उन डॉक्टरों में से एक हैं जिन्होंने सबसे पहले इस तकनीक पर काम किया और कामयाबी से इसे मरीजों पर इस्तेमाल किया। प्रोफेसर गिटोनी ने BBC को बताया कि प्रोनिंग पर शुरू में बहुत से एतराज़ात किए गए, जिनका जिम्मेदार वो मेडिकल कम्युनिटी के बहुत ज़्यादा क़दामत पसंद रवैये को ठहराती हैं। लेकिन अब इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। वो कहते हैं कि प्रोनिंग का वाहिद फ़ायदा फेफड़ों को ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचाना ही नहीं। प्रोफेसर गिटोनी के मुताबिक जब मरीज़ ओंधा पड़ा होता है तो इसके फेफड़ों में क़ुव्वत ज़्यादा मसावी अंदाज में फैलती है। ज़रा फेफड़े के बारे में सोचिए जिसको वेंटिलेटर की मैकेनिकल एनर्जी दी जा रही है। ये इस तरह है जैसे उसे लगातार मुक्के मारे जा रहे हों। साफ ज़ाहिर है जितना मुतवाज़ी तरीके से क़ुव्वत को तकसीम किया जाएगा उतना ही कम नुकसान होगा। सन 2000 में फ्रांस में की गई एक तहकीक से पता चला है कि जो मरीज़ प्रोन हुए थे उनकी न सिर्फ ऑक्सीजनेशन बेहतर हो गई बल्कि इनके बचने के इम्कान भी बेहतर हो गए। आखिरकार ये भी इस आलमी बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ाई का एक ज़रिया है जिससे दसियों हज़ारों अफराद की मौत हो चुकी है और अब तक इसका कोई इलाज सामने नहीं आया। डॉक्टर गिलोलिया कहते हैं कि इस वक्त जो सबसे बेहतर चीज़ हम कर सकते हैं वो इस तरह की थेरापीज़ को अमल करना है।